ई चालान के मसले पर आप लोगों को तकलीफ है कि आप ई चालान के ऊपर परेशान हैं। फिर अभी जैसे मैंने आपसे बात की कि तरक्याती मंसूबे जो बनाए जा रहे हैं उस पर भी आपको मसला है कि ऑडिट करवाओ, सारे करप्शन कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि शहर का नज्म नस्क जो है वो कंट्रोल्ड हो। जाहिर है एक सिंध हुकूमत है, अब आपको अच्छी नहीं लगती, ये आपका मसला है ना, ये सिंध हुकूमत का तो मसला नहीं है। आपको नहीं लगता कि पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो बेहतर तरीके से शहर को रूल कर रहे हैं और आप लोग बिला वजह के रखना डाल रहे होते हैं उन चीज़ों में? वेल, मैं 6 महीने से तवातुर से एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपके प्रोग्राम में दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये शहर इंतज़ामी तौर पे फेल हो चुका है, कोलैप्स कर चुका है। और उसके पूरे जिम्मेदार आप भी हैं। नहीं, ये देखिए ना, 50% है। लोगों को मसाइल जिन 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 डिपार्टमेंट या जिन लोगों से है ना, वो हमारे पास है नहीं। और जहाँ आप कह रही है ना, शायद हम मैं अली अगर प्रोग्राम का दौरानिया 3 घंटे का होना, मैं एक एक डिपार्टमेंट गिनवा दूंगी, वाटर बोर्ड से लेकर हाँ, तो वाटर बोर्ड मेरे पास है, मेरे पास है, KMC मेरे पास है, TMC मेरे पास है, अभी नहीं है। बिल्कुल है, जब मेरे पास था तो ये शहर दुनिया का 12 तरक्की करने वाले शहरों में शुमार हो रहा था। वजीर बल्दियात आपका रह चुका है, इंटीरियर मिनिस्टर आपका रह चुका है, कौन सा तीर मार लिया शहर में? आपकी कॉलर ने बताया कि ये शहर जब जिसकी इंतजामिया हमारे पास थी, ये शहर दुनिया के 12 तरक्की करने वाले शहरों में शुमार हो रहा था। यही वो आखिरी टाइम है। कराची ने उसके बाद तरक्की देखी कहाँ? नहीं देखी है तरक्की। आप भी रो रहे तो हम क्या करेंगे? जब आप हमारी जुबान आप बोलने लगेंगे तो हम क्या करेंगे भाई? आपका काम है करके देना। ना, मैं आवाम की नुमाइंदगी करूंगा, मैं कर रहा हूं। मैंने उसूलों की बुनियाद पे 2022 के बल्दियाती इंतखाबात मेरी जमात ने बॉयकॉट किया। गलती की कम अज कम इतना तो होता कि कुछ टाउन्स में काम करवा सकते। पीपल्स पार्टी रिसीविंग एंड पे थी, पीपल्स पार्टी बात करने को तैयार थी। बीच में उनको ऑक्सीजन देने वाली जमात कौन है? जमात इस्लामी। क्यों इस पे सौदेबाजी की? पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कराची के हक पे सौदेबाजी करती जमात इस्लामी ने। आज हाजी सनाउल्लाह बन के घूम रहे हैं उनके अमीर या पता नहीं कौन कौन। ओ भाई, आपने सौदेबाजी की है कराची के हुकूक पे। 2022 का बल्दियाती निजाम जिसके लिए अब बोल रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे फंड नहीं मिलते, यही बात तो MKM कह रही थी। जनाब, आपके ऑफिस में आके मेरे चेयरमैन मुत्तहिदा कौम यूनियन पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने, उस वक्त के अमीर कराची के पास, जो कि अब अमीर पाकिस्तान है, उनके पास आके की थी कि कॉम्प्रोमाइज मत करना, ये कराची के साथ हाथ हो जाएगा। जमात इस्लामी ने कराची वालों के साथ हाथ कर दिया इस निजाम में साथ देके पीपल्स पार्टी के। मुझे तो लगता है बहुत सारे लोगों ने हाथ किया है। वो एक हमारे साथ कॉलर है सादी टाउन से। अस्सलाम वालेकुम सर, सॉरी, मोहम्मद अकील साहब। अच्छा मैम, ऐसा ही कि अली खुर्शीदी साहब को, इन सबको ये एहसास होना चाहिए, हमने जो अभी आपने बात की बाइकाट किया बल्दियाती का, उसका कितना बड़ा खमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कौमी सूबाई असेंबली में जो फंड मिलते हैं, हमारे कराची में किस शहर में कौन सा MP MNA इसको लगाता है। एक तीसरा सबसे बड़ा हमारा कसूर ये है कि हमारा मैंडेट छीन के पीपल्स पार्टी को MKM ने ही दिया। क्यों? मुफाहमत करने यही बैठने विफाक में जाके उनके साथ। पूछ रही हूँ इतनी देर से इनसे इतनी देर से अकील साहब, थैंक यू फॉर योर कॉल। लेकिन मेरा सवाल जरा मुख्तलिफ है अकील साहब। मैं अली साहब से भी यही बार बार पूछ रही हूँ, आपको लगता है कि आज के हालात में यही एक चॉइस है जो कि डिलीवर करेगी, और आपको नजर नहीं आता MKM के अलावा कोई और कराची के लिए? MKM के अलावा देखें, कराची में तो कोई, देखें मैं तो, हम ये कहते हैं कराची में ओन करने वाले हम ही लोग हैं, हमारे अलावा कोई भी कर ही नहीं सकते। क्यों कि हम ही इस इलाके के बात, हम ही से मुराद MKM है। एक मिनट अकील साहब, हमसे मुराद MKM कह रहे हैं आप? जी MKM, बिल्कुल MKM ही कर सकती है।